हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 34। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। केमिस्ट्री का हम लोग 32 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज बारी होगा 33वां नंबर सवाल और 34 नंबर सवाल का। ठीक है, अगर आप पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ पे क्लिक करके उनको आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कहता है 33 नंबर सवाल, विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता क्या होता है, इसको रेंसिडिटी कहते हैं। ये इसमें होता क्या है कि जैसे भी अगर आप कोई भी खाना हो, खाद्य पदार्थ हो, खाने वाला हो, चाहे बिस्किट हो, अगर आप उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, देखिएगा उसमें एक सफ़ेद कलर का एकदम पतला परत चढ़ जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है बिस्किट, और उसका गंध भी बदल जाता है। ठीक है, मतलब टोटल चीज़, उसका स्वाद, गंध सब बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब वो ख़राब ही हो जाता है। कैसे होता है ख़राब वो, जैसे आप खुले में रखें उस खाने वाले चीज़ को, तेलीय पदार्थ को या वसायुक्त पदार्थ को, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो बाहर में ऑक्सीजन है वातावरण में, वो उससे अभिक्रिया कर लेता है बिस्किट या कोई भी खाने वाला चीज़, और अभिक्रिया करके क्या होता है, वो उपचयित हो जाता है। इसीलिए उपचयित जो हुआ ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया ना, इस वजह से क्या होता है, उसका स्वाद, रंग, गंध भी क्या होता है, बदल जाता है। देखिएगा उसमें सफ़ेद बिस्किट में देखिएगा कभी फफूंद, मतलब सफ़ेद कलर का जो लग जाता है, पतला चिट्ठा चिट्ठा आ जाता है उसमें। आपका अचार भी अगर बहुत दिन तक वैसे ही रख दीजिएगा ना तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए तो अगर ये ख़राब हो गया तो इसको बचाएंगे कैसे फिर हम। तो बचाते हैं, जैसे अगर मान के चलिए कि अगर आपको अचार बचाना हो तो क्या करते हैं, उसको हम लोग तेल में रख देते हैं, उसमें जिसमें अचार रखते हैं उसमें तेल भर कर दे देते हैं ताकि वो अचार ख़राब ना हो सके। जैसे अगर आपको खाना बचाना हो ताकि ऑक्सीजन से विक्रिया ना कर सके, वो उपचयित ना हो सके, ख़राब ना हो सके, आपका खाना, चावल ख़राब ना हो, सब्ज़ी ख़राब ना हो, तो आप फ्रीज में भी रख सकते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं हो पाता है, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन से विक्रिया होता है वहाँ पे। या तो आप प्रति ऑक्सीकारक, जैसे देखिएगा कि चिप्स का जो थैली होता है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चिप्स की थैली में जो चिप्स रहता है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर वैसे ही अगर आप चिप्स का पैकेट हल्का सा फाड़ दीजिए और उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे, तो उसमें अगर वो हवा घुस जाएगा ना तो आपका चिप्स क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए देखिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, भरा जाता है। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में कि बताइए चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, तो बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जैसे देखिएगा कि जो मांस, अगर मीट अगर बचाना हो आपको, कच्चा मांस हो, तो उसमें नमक लगा करके भी हम लोग बचाते हैं ताकि ख़राब ना हो सके मांस आपका। ठीक है, मतलब क्या, अगर आप के पास खाद्य पदार्थ है, तेलीय पदार्थ है, वसा पदार्थ है, अगर आप उसको खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से विक्रिया करके वो क्या होता है, उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसका रंग और स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी है। विकृत गंधिता क्या है, आंसर लिखें, जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को बहुत दिनों तक खुले वातावरण में रख दिया जाता है तब वह खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, इससे बचने का उपाय क्या है, प्रति ऑक्सीकारक मिश्रित करके, मतलब वही नाइट्रोजन गैस जो बोले चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भर दी, वो प्रति ऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन से विक्रिया करने देता नहीं है। रेफ्रिजरेटर में रख करके फ्रिज में रख कर दीजिए आप खाना, तो आपका खाना क्या होगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, देखते नहीं, खाना फ्रिज में रख दिया था, आप आज रखे हैं कल भी खाइएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो खाना सही ही रहता है, आप खा सकते हैं उसको। लेकिन वैसे अगर फ्रिज में ना करके खुले में छोड़ दिए तो खाना ख़राब हो जाएगा। सुबह अगर चावल बनाए हैं तो शाम तक में आपका चावल ख़राब हो जाता है, या रात तक में तो ख़राब होना ही होना, लेकिन फ्रिज में रख दीजिएगा तो ख़राब आपका नहीं होगा। ठीक है, और भी आप अचार, अगर आप अचार में देखिए तेल नहीं दीजिए, बहुत कम तेल दीजिए। ठीक, दीजिए ही नहीं तेल, देखिए आपका अचार में ना सफ़ेद सफ़ेद कलर का वो पपड़ी बैठ जाता है उसमें, मतलब ख़राब हो जाएगा अचार आपका। इसलिए क्या करते हैं, वो तेल में, उसमें पूरा तेल मिलाते हैं। तेल मिलाने से क्या होता है, आपका अचार सही रहता है, ख़राब आपका अचार नहीं होता है। ठीक है, नमक लगा करके भी हम लोग उसको बचाते हैं मांस सबको। ठीक है, तो ये सब बचाने का इसका उपाय है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल, भस्म एवं लवण के 4 उपयोग को लिखें। अम्ल का उपयोग, भस्म का उपयोग और लवण का उपयोग लिखना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये दोनों भी, ये भी और ये भी। देखिए, अम्ल का उपयोग लिखें, गहनों को साफ़ करने में, बाथरूम की सफाई करने में, खाद बनाने में, रंग उद्योग में, स्टोरेज बैटरी में। ये गहनों को साफ़ करने में, देखिएगा अगर कोई भी नाक का जेवर हो या कान का हो, कान का गहना हो, ठीक है, उन सब का जो सफाई किया जाता है, देखिएगा उसमें एक आला नाम करके सुने होंगे आप, जैसे कपड़ा का भी सफाई करते हैं, तो उन सब से क्या करते हैं हम लोग, गहनों को साफ़ करते हैं। ठीक है, बाथरूम की सफाई में जो हार्पिक होता है उसमें भी अम्ल रहता है, क्या रहता है, अम्ल मिला रहता है। जो बाथरूम का सफाई करते हैं उसमें क्या रहता है, अम्ल मिला हुआ रहता है।
ठीक है भाई। खाद बनाने में जो H2SO4 होता है, गंधका अम्ल होता है, उसका उपयोग खाद बनाने में करते हैं। रंग उद्योग में भी किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में, बैटरी में जो पानी नहीं कहते, बैटरी का पानी मतलब H2SO4 रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है वो बैटरी का वाला पानी। ये कपड़ा का दाग धब्बा जो हो जाए तो उसमें नींबू से हम लोग रगड़ के छुटाते हैं, या तो आला बोल सकते हैं कि आला मिलता है, उससे भी कपड़ा में अगर दाग हो जाए तो उससे भी छूट जाता है, तो उसमें भी अम्ल ही रहता है मौजूद। ठीक है, तो ये सब था अम्ल का उपयोग। अगला है भस्म का उपयोग। भस्म जिसे चूना भस्म का उपयोग किया जाता है मकान का पुताई करने में, और चूना का उपयोग जल का कठोरता का दूर करने में भी किया जाता है। जैसे CuO का उपयोग किया जाता है कांच उद्योग में भी किया जाता है। CuO का उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच उद्योग में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। Al2O3 का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ये सभी भस्म है। जैसे चूना भस्म मकान का पुताई करने में करते हैं हम लोग। जैसे चूना का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में भी करते हैं। ये भी भस्म, ये तीनों भस्म है। कॉपर ऑक्साइड का कांच उद्योग में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन उद्योग में करते हैं। अल्मोनियम ऑक्साइड का सीमेंट उद्योग में करते हैं। ये सब भस्म का उपयोग है। बोला था 4 लिखने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे 5 लिख दिए हैं, इसमें ही 5 लिखे हैं। ये है लवण का उपयोग। यह है लवण। लवण ये नमक है। नमक का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, देखते नहीं है, सब्जी बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? नमक का करते हैं। तो खाना बनाने में नमक का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई खाना बचाना हो, जैसे भी बोले मांस का प्रयोग, तो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि ये खाना ख़राब ना हो सके, जैसे मांस ख़राब ना हो सके। जैसे कि नहीं, मांस में क्या करते हैं, नमक लगा के रख दिया जाता है। जैसे चमड़ा सब में, अगर चमड़ा सबको बचाना हो ढेर दिन तक, तो उसमें भी नमक लगा दिया जाता है। ठीक। अगला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कपड़ा साफ़ करने में किया जाता है इसका उपयोग। इसका NaSCO3 बेकिंग सोडा है ये, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है। और पेट की अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है बेकिंग पाउडर का उपयोग। ठीक है। अगला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रयोगशाला में पेपर उद्योग में, प्रयोगशाला मतलब उद्योग में पेपर उद्योग में किया जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे कारखाना हो, कारखाना मतलब प्रयोगशाला नहीं, कारखाना बोलिए उसको। कारखाना में पेपर उद्योग, जहाँ पेपर उद्योग जो होता है वहाँ पे Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दवाई के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये सब लवण है। लवण का उपयोग कहाँ किया जाता है? दवाई के निर्माण में किया जाता है, पेपर उद्योग में किया जाता है, बेकिंग पाउडर में किया जाता है। और बेकिंग पाउडर में ये जो NaSCO3 करते हैं, इसका उपयोग हम लोग पेट की अम्लता को दूर करने में भी करते हैं। ठीक है। कपड़ा साफ करने में किया जाता है लवण का उपयोग। खाना बनाने में लवण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो था अम्ल भस्म एवं लवण का उपयोग। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़े? विकित गणिता पढ़े और लवण का उपयोग हुई। और फिर से देख लीजिए विकित गणिता क्या होता है। जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को बहुत दिनों तक, जब तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों तक खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद एवं रंग बदल जाता है, गंध भी बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? विकित गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का 2 क्वेश्चन। ठीक है, रहते आज यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में, पार्ट नंबर 20 में।